बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTV ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MTV ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTV ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और MTV ट्रेडर्स को इंस्टाग्राम या मैसेंजर पर कॉन्टैक्ट करके MTV ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बने। आज मंडे 27 जनवरी है और आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे कि मंडे 27 जनवरी से लेके फ्राइडे 31 जनवरी तक गोल्ड की मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, कैसी मूवमेंट आ सकती है और पूरे वीक कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। अगर मंडे 27 जनवरी की बात की जाए तो कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है मार्केट में। ट्यूसडे 28 जनवरी की बात की जाए तो रात 8 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से है। आप इसको अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा है CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। वेडनेसडे 29 जनवरी को कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और थर्सडे 30 जनवरी रात 12 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से USD के क्या कहते हैं FOMC रेट्स आ रहे हैं। तो ये एक हाई इम्पैक्ट डाटा है और क्या कहते हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकता है और बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है और ये इस ईयर की पहली FOMC है तो ये थोड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकती है। 12:30 बजे FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद शाम 6:30 बजे एडवांस GDP है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इसके बाद फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे 31 जनवरी को शाम 6:30 बजे कोर PC प्राइस इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। तो ये दोनों न्यूज़ मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकती हैं। तो ये थे कुछ फंडामेंटल जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है वो थर्सडे 12 AM पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। FMC फंड रेट और FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट में क्या लेवल्स है मार्केट के टेक्निकली और कहाँ से हमने बाइंग या सेलिंग करनी है। ट्रेडिंग व्यू पे मंथली चार्ट ओपन है और हम मंथली चार्ट अभी इस दफ़ा इसलिए देखेंगे क्योंकि ये वीक का क्या कहते हैं मंथ का लास्ट वीक है। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन मंथ एंड हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा। तो मंथ में भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले मंथ की कैंडल देखी जाए तो लास्ट 1 ईयर से ये तकरीबन अक्टूबर की कैंडल है, अक्टूबर 2023। तब से लेके मार्केट एक एग्रेसिव बाइंग में थी। सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे क्या कहते हैं बेयरिश कैंडल और यहाँ पे एक डॉजी टाइप कैंडल मार्केट ने क्रिएट करी थी, लेकिन ओवरऑल एक क्या कहते हैं बुलिश मार्केट में स्ट्रक्चर था। फिर ये मंथ हटा के लास्ट जो 2 मंथ्स थे दिसंबर और नवंबर 2024 के, उसमें मार्केट ने 2 बेयरिश कैंडल बनाई थी। 2 बेयरिश कैंडल बनाने के बाद जो अब मार्केट ने इस महीने कैंडल बनाई है वो एक बाइंग कैंडल है और अच्छी खासी बाइंग है फिलहाल अभी तक। ठीक है, आज मंडे की शाम 4:15 हो रहा है पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। उस हिसाब से तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग है। आगे ये वीक भी पूरा बाइंग रहता है और क्या कहते हैं बाइंग कंटिन्यू रहती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले जो फरवरी और मार्च है उसमें भी एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। 3000 और 3000 से अबव मार्केट जा सकती है। तो ये थे मंथली का, लेकिन मंथली के हिसाब से हमने ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ ओवरऑल देखना है इस वजह से क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग का टाइम है ये वीक। बाकी वीक की तरफ चलते हैं तो वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं। तो वीक में भी एक एग्रेसिव बाइंग है, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, फिर या तो मार्केट थोड़ी बहुत
क्या कहते हैं साइडवेज चलती है, उसके बाद फिर एक बाइंग मूव मार्केट शो करती है। और काफ़ी कुछ टाइम से मार्केट ने थोड़ी सी क्या कहते हैं एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, और क्या कहते हैं ये चैनल इसको बोल सकते हैं, क्या कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, कि मार्केट अपने हाइस को सेम कर रही थी, बाकी अपने जो लोज थे उनको हाई करती चली जा रही थी, और इसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। लाइन चार्ट पे जाते हैं और लाइन चार्ट के हिसाब से ये मार्केट का हाई था, ये मार्केट का हाई था और ये मार्केट का लो है। अब अकॉर्डिंग टू लाइन चार्ट ये देख सकते हैं कि मार्केट एक क्या कहते हैं ये रेंज में चल रही थी, लेकिन अपने जो लोज थे उसको हाई करती चली जा रही थी। फिर मार्केट ने जो अपना हाई तक, हाई तो वैसे मार्केट का शेडो ऊपर है 2792 पे, उस शेडो की बात नहीं करी, क्लोजिंग प्राइस की, क्योंकि ये जो लाइन है बिलो लाइन लास्ट वीक के अलावा इससे पहले कोई भी क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर नहीं आई है। लेकिन लास्ट जो वीक हमारा गुजरा उसमें एक एग्रेसिव बाइंग हमें दिखी और क्लोजिंग जो है हमें इस बुरी ब्लू लाइन से ऊपर देखने को मिली। लास्ट टाइम जब इस साइड मार्केट गई थी तो एक क्या कहते हैं पूरा शेडो ऊपर का छोड़ा था और बस एक क्या कहते हैं डॉजी टाइप कैंडल बनाई थी। उसके बाद मार्केट एक अच्छी सेलिंग में आई थी, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर सेल में आ रही थी, लेकिन उसके बाद में मार्केट एक वीक से काफ़ी अच्छी बाइंग में है और मार्केट ने अपने वीकली जो हाई था क्लोजिंग प्राइस का हाई उसको ब्रेक कर दिया है। तो जब इसको ब्रेक किया है तो अब क्या कहते हैं ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यही बनता है कि मार्केट में फिर क्या कहते हैं एक बुलिश मोमेंटम आएगा और मार्केट अपना ये जो हाई है इसको भी ब्रेक करेगी और न्यू हाई की तरफ जाएगी 3000 के करीब। मे बी वो फरवरी के 2 to 3 वीक के अंदर अंदर चली जाए, ये वीक नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक या इन द एंड ऑफ द फरवरी का जो वीक होगा उसके अंदर अंदर 95% चांसेस है कि मार्केट 3000 के रेट को टच कर जाए। तो ये वीकली था। अब हमने क्या कहते हैं डेली में देखना है कि डेली में क्या सिनेरियो है और क्या सिचुएशन बन रही है। इस एरिया को मैं डे में ले आता हूँ। यहाँ पे अच्छा हिसाब से शुरू हो मार्केट एक रेंज में चल रही थी, ये मार्केट ने डे में तो ये अपने इस लाइन को ब्रेक किया था 2 कैंडल ने, लेकिन उसके बाद नीचे आ गई थी वापसी और अभी भी मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ पे एक छोटी सी डॉजी बनाई है, फिर अभी अगेन एक बाई कैंडल थी और आज भी जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट एक सेलिंग में आई थी सुबह सुबह, और ये वाले एरिया को अपने टेस्ट करके मार्केट अभी वापसी बाई की तरफ है। अब बात की जाए कि कहाँ से हमने बाइंग या सेलिंग करना है, ये तो हमारे पास वीकली थे, तो इन वीकली को डेली में से और H4 में से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब बात की जाती है कि डेली में कहाँ से हमने बाइंग करनी है। पहली जो बाइंग है हमारी वो है ये वाला हाई, 2787 का ये जो मार्केट का डेली का हाई है। दूसरी क्या कहते हैं जो लाइन बनती है वो बनती है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा पीछे भी ले जाऊँ। और H4 में ये देखिए H4 में भी ये मार्किंग आ चुकी है
और एक और लेवल है H4 का, वो है ये वाला, और ये वाला, ठीक है। ये H4 के लेवल हैं, इसको मैं H4 का कर देता हूँ। अब करना यह है कि अगर मार्केट इस लेवल पे 27-18 से लेके, और ये मार्केट का 27-25-26 का एरिया था, अगर इस जगह मार्केट कहीं पे भी मिलती है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 2787 के करीब, और दूसरा टारगेट हमारा होगा क्या कहते हैं, जब इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमारा 2825 के बाद है ये बाइंग होगी, इसको ब्रेक करेगा। हमारा पहला टारगेट 2825 होगा, दूसरा टारगेट 2875 होगा, और फिर उसके बाद फर्दर सो ऑन हमारे टारगेट होते रहेंगे, और जो लास्ट टारगेट हमारा होगा वो 3000 के करीब होगा। मार्केट के 3000 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पहली बाइंग अगर हमें, और एफएमसी भी है हमारा क्या कहते हैं वेडनेसडे नाइट को, तो मे भी ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट नीचे आ सकती है और अपने इन लेवल को टेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर एफएमसी से पहले पहले मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक कर देती है तो भी चांसेस हैं कि मार्केट वापसी इस लेवल पे आ जाए, या हमने H4 में जो लेवल्स मार्क करे हैं ये वाले लेवल्स, ये वाला लेवल है 57 की तरफ है, और एक ये है 4138 की तरफ, 274124 2738, इन दोनों के साइड भी मार्केट आ सकती है और यहाँ से बाइंग हो सकती है। ओवरऑल बाइंग है मार्केट में, ट्रेंड ही बाय है, सेलिंग साइड से अवॉइड करना है हमने और बाइंग फाइंड आउट करनी है। इन शॉर्ट जितना डिप मार्केट जाएगी उतना हमने बाइंग फाइंड आउट करना है। और अगर मैं आपको एक चैनल बना के दिखाऊं, एक एग्रेसिव मार्केट में बाइंग है, तो मे भी मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे आए, यहाँ से बाइंग जाए, या हो सकता है इधर आए, इसको टेस्ट करके बाइंग जाए, ठीक है। और मे भी मार्केट क्या कहते हैं वो 27-18 के एरिए पे आ जाए, चांसेस तो कम है आने के, लेकिन आ गई तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर सकती है, या इन जो लाइंस मैंने बनाई हुई हैं 2758, 2741, 2718, इन तीनों लाइनों में और या इस ट्रेंड लाइन को किसी को भी टच करेगी। अगर इन लेवल्स के कहीं पे भी आपको मार्केट मिले तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, टारगेट हमारा होगा 3000 के करीब। तो ये थी क्या कहते हैं मार्केट में बुलिश और गोल्ड का फोरकास्ट पूरी वीक का, कि एफएमसी जो भी है हमने सिर्फ और सिर्फ बाइंग फाइंड आउट करनी है। और उसका एक और रीज़न भी है कि H4 में मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है, जो 50 वाले या आप रेड वाली लाइन देख रहे हो 50 EMA की, और जो गोल्डन लाइन देख रहे हैं येलो कलर की वो 200 की है। अभी 50 वाले EMA ने 200 वाले EMA को नीचे से अपसाइड क्रॉस ओवर किया है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बुल क्या कहते हैं बुलिश प्रेशर ज़्यादा है, तो जितना डिप मिले या मे भी मार्केट क्या कहते हैं अपनी H4 के मुताबिक अपनी ये जो 50 का EMA है इसको टेस्ट करे, टेस्ट करके भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन है, मार्केट का सिनेरियो है। तो इन शॉर्ट जितना डिप मिलेगा वहां से बाइंग करना है। मैं बाइंग लेवल लिख देता हूँ आपको। पहला जो हमारे पास बाइंग है 2787 पे है, फर्स्ट बाइंग 2787 के ब्रेक पर है, सेकंड बाइंग 758 क्या है,
है बाइंग 2741 पे है, फोर बाइंग 2718 पे है। बाकी बाइंग है। ये पूरी ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है। इन लेवल पे कहीं पे भी आपको मार्केट दिखती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बाइंग है 50 EMA के सपोर्ट पे बाइंग है और ट्रेंड लाइन पे बाइंग है। ठीक है, पहली बाइंग इस लेवल के ऊपर ब्रेक करती है तब है। सेकंड बाइंग ये वाले एरिया को टेस्ट करती है 257, वो तब बाइंग है। थर्ड वाले एरिया को 2742 को जब टेस्ट करती है 41 को तब बाइंग है। फोर्थ बाइंग जो है 2718 के करीब बाइंग है। और उसके अलावा क्या कहते हैं 50 के EMO को अगर टेस्ट करती है, सपोर्ट लेती है यहाँ से तो बाइंग है। और ओवरऑल जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है इसको अगर मार्केट क्या कहते हैं टेस्ट करती है तो बाइंग है। तो ये सारे बाइंग एरियाज हैं, यहाँ से अगर बाइंग मिले तो बाइंग करेंगे। और टारगेट जो हमारा होगा लास्ट टारगेट जो है वो 3000 के करीब है। बाकी ओवरऑल अगर आप क्या कहते हैं पार्शियली बुक करना चाहें तो 2825, 2875, 2930, 2975 और 3000। यहाँ पे आप ये सारे एरियाज पे बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट हमारा ये होगा, लास्ट टारगेट होगा 3000 होगा। बाकी पार्शियली इन लेवल्स पे मिले तो पार्शियली अगर आपकी लॉट साइज बड़ी है तो आप छोटी छोटी लॉट इन लेवल्स पे क्लोज कर सकते हैं ताकि ये कुछ सिक्योर भी हो जाए प्रॉफिट और आपकी ओवरऑल ट्रेड चलती जाए सेफ साइड। बाकी हमारा फॉरकास्ट था, वीकली फॉरकास्ट, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे फॉरकास्ट से कितना फ़ायदा हुआ। बाकी लास्ट जो हमारी डेली फॉरकास्ट होते थे उसमें भी हमने लेवल शेयर किए थे। जो जो बाइंग पे बैठे होंगे वो अभी प्रॉफिट में होंगे और अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने इन सारे लेवल से यहाँ से क्या कहता है 2660, 2685 के इन लेवल से, उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे हर लेवल पे हमने बाइंग करवाई हुई थी। तो अगर आपने हमारे लास्ट फोरकास्ट देखे होंगे तो आपने ज़रूर बाइंग किया होगा और जिन्होंने देखे हैं वो बाइंग में है तो उन्हें अभी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हमारे फोरकास्ट से कितना फ़ायदा होता है। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर पा रहे, लॉस हो रहा है, ताकि वो भी हमारे फोरकास्ट को देख के फ़ायदा उठा सके और वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। थैंक यू।